मशरिक़ वस्ता में जंग की आग तेज़ी से फैल रही है और नए मकामात को जला रही है। पहले आबनाए हुर्मुज़ के पास आग लगी हुई थी, हमले हो रहे थे, धमाके हो रहे थे, अमेरिका और ईरान आमने-सामने थे और अब बहर अहमर बुरी तरह जल रहा है और वहाँ तिजारती जहाज़ों में आग लगी हुई है। हौसियों ने 2 टैंकर्स को तबाह करने का दावा किया है, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से था। वो सऊदी अरब का तेल लेकर एक्सपोर्ट की गर्ज़ से मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ रवां-दवां थे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। बहर अहमर की तरफ बढ़ते हुए 2 ऑयल टैंकर्स जो सऊदी अरब की बंदरगाहों से तेल भरकर जा रहे थे अपने डेस्टिनेशंस की तरफ, उनको हौसियों ने निशाना बनाया है और 2 ऑयल टैंकर्स तबाह करने का दावा किया है। जिन 2 ऑयल टैंकर्स को तबाह करने का दावा किया गया है, उनका नाम एनसीलिया और लैला बताया जा रहा है। इनमें से एक की कन्फर्मेशन सऊदी अरब ने की है कि एनसीलिया नाम का एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर था, जो तेल से लदा हुआ था और अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। उसको हौसियों ने मिसाइल मारकर तबाह किया है और उसमें आग लगी हुई देखी है। मुख्तलिफ़ जगहों पे फुटेजेस शेयर की जा रही हैं, जिसमें समंदर में जलते हुए ऑयल टैंकर को देखा जा सकता है। हौसियों ने दावा किया है कि जब उन्होंने एनसीलिया और लैला नाम के 2 ऑयल टैंकर्स को, जो सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें तबाह किया है, तो उसके बाद कम से कम 10 ऐसे सऊदी अरब के टैंकर्स हैं जो सऊदी ओरिजिन से थे, जो सऊदी अरब से तेल लेकर चले थे। उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और उनको वापस जाना पड़ा और इस तरह हौसियों ने ये बात बताने की कोशिश की है पूरी दुनिया को कि वहाँ पर बाब अल मंदब के पास नेवल ब्लॉकेड है। वहाँ पर जो जहाज़ आ रहे हैं उनके रेडियो चीख रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन के ज़रिए बता दिया गया है, पैगाम दे दिया गया है हौसियों की जानिब से कि कोई तिजारती जहाज़ जो सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखता हो इस तरफ ना आए और अगर इस तरफ कोई आएगा तो उसको तबाह कर दिया जाएगा। इसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं। इससे एक वाक़े के बाद जो बाब अल मंदब के करीब हुआ, बहर अहमर में हुआ और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ ईरान की साइट्स को, ड्रोन साइट्स को, मिज़ाइल साइट्स को और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कुछ मकामात जहाँ से राब्तों का काम किया जाता था आबनाए हुर्मुज़ के लिए, उनको निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ भी लार्क जज़ीरे पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हमला किया था और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ज़ोरदार धमाके सुने गए थे और उसके बाद उसकी तफ़सील अभी आना अब भी बाकी है। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा हमला किया गया था क्योंकि लार्क जज़ीरा जो है वो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का एक गेटवे है और वो दाखिली दरवाज़ा है जहाँ से आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुआ जाता है और यही वो मकाम है जहाँ पे ईरान ने अपनी गिरफ्त बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पे मज़बूत की हुई है और वहीं से पूरे आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी की जा रही है। और अगर लार्क जज़ीरे पर किसी तरह से बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई जाती है तो उससे कशम जज़ीरे पर हमला करने का रास्ता भी खुल जाएगा क्योंकि वो भी करीब है और वहाँ पर लार्क जज़ीरे के बाद कशम जज़ीरे की बारी आएगी और वहाँ पर मौजूद जो बहुत सी कम्युनिकेशन टावर्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। रडार्स लगे हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं और इसी तरह मुख्तलिफ ड्रोन्स और मिसाइल साइट्स हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका इस प्लान को पहले भी एग्जीक्यूट कर चुका है और एक बार फिर इस तरह की एग्जीक्यूशन का इरादा रखता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ जो चीफ निगोशिएटर भी हैं इस सारे अमेरिका और ईरान की जंग की मुज़ाकरात में, उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे दो टोक अल्फाज में पूरी दुनिया को बता दिया है कि ईरान नहीं तो फिर कोई भी नहीं और अगर ईरान ट्रेड नहीं करेगा ऑयल तो फिर दुनिया में कोई भी ऑयल ट्रेड नहीं करेगा, किसी तक तेल नहीं पहुंचेगा और दुनिया की मईशत का पहिया जाम हो जाएगा। और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया मज़ीद ईरान के अंदर तो फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा और सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी की साइट्स को निशाना बनाया जाएगा जहाँ से आवाम को बराह रास्त बहुत सारी सहूलियात मैसर होती हैं, जैसे पानी के ज़खायर हैं, जैसे बिजली घर हैं और दीगर ऐसी जगहें हैं जहाँ से आवाम जिनको हिट करने से आवाम बराह रास्त मुतासर होते हैं। ऐसी जगहों को निशाना बनाया जाएगा क्योंकि ईरानी आवाम भी इसी तरह के एक कर्ब से गुज़र रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमले किए जा रहे हैं जिसके बाद पानी के ज़खायर पे हमला किया गया है, बिजली घरों पे हमला किया गया है और बहुत सारी इंस्टॉलेशंस पे हमला किया गया है, पुलों को उड़ाया गया है और बहुत सारे ऐसे मकामात को निशाना बनाया गया है जिससे बराह रास्त ईरान के शहरी मुतासर हो रहे हैं। इसीलिए अब यही दर्द बहुत सारे ख़त्ते के दीगर ममालिक में बहुत सारी जगहों पर महसूस किया जाएगा। बहर अहमर में होने वाले इस ताज़ा हमले के बाद जिसमें 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को हौसियों ने निशाना बनाने का दावा किया है, इसके बाद इंटरनेशनल ऑयल मार्केट ने इसको बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट किया है और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $95 फ़ी बैरल की सतह तक पहुँच गया है। ये इंतहाई बुलंद सतह है और पिछले 6 हफ़्ते की बुलंद तरीन सतह पर है। इससे पहले जब ये 95 पे गया था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन थी अमेरिका और ईरान के दरमियान
दरमियान बहुत बड़े पैमाने पर हमले हो रहे थे और इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें थीं वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थीं। जिसके बाद जब कुछ हमले इन दोनों ममालिक के दरमियान थमे, तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता तेल की कीमतें नीचे आती देखी गईं और गैर मामूली तौर पे कम हुईं और उसके बाद बहुत सारे ममालिक के अंदर जो पेट्रोल कंज़म्पशन कर रहे थे, जो तेल इस्तेमाल कर रहे थे, उन तमाम बिज़नेसेस ने, अवाम ने और हर तरह के इदारों ने बहुत सुख का साँस लिया था। जो आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदा है। वहाँ पर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त टाकरा हो रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों पे हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, कुछ ऐसे मकामात पर जिसके ज़रिए ईरान का ज़ोर आबनाए हुर्मुज़ पे तोड़ा जा सके, लेकिन उसके बावजूद ईरान की गिरफ्त मज़बूत है। ट्रेड वहाँ पर रुकी हुई है। कोई जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा। ईरान ने सख्ती से कह दिया है कि यहाँ से अब तेल बिल्कुल नहीं गुज़रेगा, ना उसकी इजाज़त से गुज़रेगा, ना उसकी इजाज़त के बगैर गुज़रेगा और इसीलिए अमेरिका ने अपने हमलों में बहुत ज़्यादा शिद्दत ले आया है और बहुत सारी ऐसी जगहों पर हमले किए जा रहे हैं जहाँ पर ड्रोन साइट्स हैं, जहाँ पर मिसाइल साइट्स हैं और जहाँ से कम्युनिकेशन के ज़रिए आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी पासदाराने इनक़लाब अपना कंट्रोल, अपनी गिरफ्त मज़बूत रखते हैं और अगर किसी सूरत में ईरानी पासदाराने इनक़लाब को हिट करने की कोशिश की जाए तो वहाँ से ड्रोन्स फायर किए जाते हैं, मिसाइल फायर किए जाते हैं और इसीलिए आबनाए हुर्मुज़ पर अब तक अमेरिका गिरफ्त नहीं तोड़ सका है, क्योंकि वो जिस जगह पर हमला करता है और उसको तबाह करने का दावा करता है, उसके बाद वो उसी मकाम से कुछ मिसाइल फायर किए जाते हैं, कुछ ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं और वो अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाते हैं। और कामयाबी से निशाना बनाने का एक मतलब ये भी है कि जो सैटेलाइट की मदद है वो भी हासिल है, हर तरह की जो गाइडेंस है वो ईरान को हासिल है और ईरान बहुत ही प्रिसिजन के साथ हमले कर रहा है, मुख्तलिफ एयर बेसिस पे भी हमले कर रहा है और साथ-साथ आबनाए हुर्मुज़ के करीब अगर कोई ऑयल टैंकर आता है तो उस पे भी हमला किया जाता है। किसी तरह आमने-सामने आने की कोशिश की जाती है तो ईरान मुँह तोड़ जवाब देता है। तो बहुत सारी ऐसी एयर बेसिस हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर जिनको निशाना बनाने का एक मकसद ईरान का ये भी है कि वहाँ पर ऐसे सामान को तबाह किया जाए जो नेवल ब्लॉकेड के लिए या नेवी के इस्तेमाल में आता है या नेवी की निगरानी के लिए सर्विलेंस के कामों में आता है या नेवी को किसी तरह से मजबूत करता है। वो मिसाइल्स हो सकते हैं, ड्रोन्स हो सकते हैं, वो किसी किस्म का असलहा हथियार हो सकते हैं। तो बहुत सारी एयर बेसिस को, ख़ास तौर पे जॉर्डन की एयर बेस को, कुवैत की एयर बेस को इसीलिए निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से ताकि वहाँ पर हमले जो आबनाए हुर्मुज़ पे लॉन्च किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से वो थम सकें और उनमें बहुत हद तक कमी भी देखी गई है। बहर अहमर की इस एपिसोड के बाद कि जिसमें 2 ऑयल टैंकर्स सऊदी अरब के तबाह करने का हौसियों ने दावा किया है, ये एक गैर मामूली पेशरफ्त है जंग के हवाले से और पूरा खित्ता इस वक्त जल रहा है और अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि जिस लेवल की जंग आबनाए हुर्मुज़ के करीब देखी जा रही थी, बहर अहमर में भी एक घुमसान की जंग आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।